नदियों के तालाबों के आसपास बसने वाले तमाम जो केवट तमाम जो मछली को लेकर व्यवसाय करने वाले लोग हैं और उनकी राजनीति में एक बड़ा चेहरा है संजय निषाद। इनके आने के बाद से काफ़ी कुछ बदला है इस राजनीति में। हमारे संग जो व्यक्ति मौजूद हैं ये कोई आम मछुआरे नहीं, नाव चलाने वाले नहीं, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया। संजय निषाद जी, जरा इस तरफ देखिए और दिखाइए अपनी इस भूमिका को। हाथ में जाला लिए हुए हैं, करते रहे हैं जवानी में? निश्चित रूप से बड़े पिताजी के साथ रहते थे। मेरे पिताजी तो सूबेदार मेजर रहे, लेकिन बड़े फादर हमारे पढ़ाने में बड़ा उनका योगदान रहा, चचा का। तो हम लोगों का घर तो नदी के किनारे रोहिणी है और ताल है, भाड़ी ताल है, उसमें मछली मारना और हम लोगों का पेशा था। चूँकि हम लोग भले निषाद राज के वंशज थे, लेकिन पहले सड़कें नहीं थी, नदियों के किनारे था, तो नदियों के ही राजा हम लोग हुआ करते थे। तो आज के दिन में उसका चीज़ भूलता थोड़ी है, कम से कम कहते हैं कि नहीं। प्रवीण जी को जब सांसद बनाया तो लोगों ने पूछा कि कब से राजनीति सिखा रहे थे, तो हमने कहा मछली के बच्चे को तैरना थोड़ी सिखाया जाता है, अपने साथ आप जान जाता। तो निषाद अपने आप जान जाते कि कैसे कैसे। जरा दिखाइए, लोग बड़ा आपके प्रति जिज्ञासा रखते हैं, दिखाइए कैसे मछली का जाल फेंका जाता है। देखिए ये संजय निषाद जी हैं और ये मछली का जाला फेंकते हुए संजय निषाद दिखाई दे रहे हैं। तमाम नदियों के आसपास जो ये समाज के लोग रहते हैं उनका मूल पेशा नदियों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप संजय निषाद को देख रहे हैं मछली पकड़ने के लिए जाला फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सर अनुभव इसको करते हुए क्या आता है, समाज के लिए क्या आता है? अरे नहीं, कभी कभी तो मछली नहीं फंसती है तो निराश थोड़ी होते हैं, प्रयास जारी रखते हैं जब तक मिलने जा। और हम लोग पहचान लेते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग जान जाते हैं कि किस जगह कौन सी मछली है, कैसे होता है। अब तो कम से कम राजनीति में भी इसी सहारे जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति निषादों का हितैषी है और कौन उनको मूर्ख बना रहा है। तो क्या लगता है इस बार आप जो जाला फेंकेंगे वो जाला बीजेपी के फेवर में रहेगा, बीजेपी को जिताने में मदद करेगा? निश्चित रूप से अभी तो हमारा है कि मोदी को किसी भी तरीके से जो उन्होंने कहा 400 पार एनडीए सरकार हो, उसके लिए मैं वादा करके अब निषाद जो इसके साथ रहता है उसे पूरा करता है और हमेशा का ये रहा है, जिसको भी नाम बैठाता उसे पार करता है। देखिए संजय निषाद हैं, केवट की जो भूमिका होती है उसका जिक्र कर रहे हैं कि जिसको भी नाव पे बैठाला है उसकी नाव को पार लगाया है। संत कबीर नगर से लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी से हमारे संग मौजूद है प्रवीण निषाद बात करने के लिए। प्रवीण जी, उम्मीदवारी कैसी है? अभी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव माहौल है। जो अब की पार माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 400 पार करने का, तो जनता ने भी संकल्प ले लिया है हम सभी लोगों के साथ। और पूरे जनपदवासी और पूरे इस लोकसभा के क्षेत्र के प्रत्येक जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायकगण हों, चाहे वो प्रधानगण हों, ब्लॉक प्रमुखगण हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, सारे लोगों के साथ एक सुर में हम लोग काम करना प्रारंभ कर दिए। और सभी लोगों का यही है कि आज जो देश के लिए काम कर रहे हैं हमारे ऐसे मोदी जी को हम लोग वोट देंगे। जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता के परिचायक आज बन गए हैं माननीय मोदी जी, हम उनके लिए वोट देंगे। और निश्चित ही ये निषाद राज का वंशज, अगर प्रवीण निषाद मेरा नाम है और इतिहास में भी ये दर्शाया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु जी को गंगा पार करना था तो केवट जी ने पार कराया था। और एक गाना भी प्रचलित है कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज पुनः उस निषाद राज जी का वंशज सभी राम भक्तों से निवेदन करने आया, सभी निषाद राज जी के भक्त जो भी नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे हमारे रहने वाले भाई हैं, हमारे बंधु हैं। और पूरे देश और प्रदेश में आज के दिन में राम भक्त जो राममय दुनिया हो गई है, मैं सभी राम भक्तों से एक चौपाई के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर त्रेता युग में भगवान राम को केवट जी ने पार लगाया था, तो आज निषाद राज जी का ये वंशज प्रवीण निषाद उनसे अपील करना चाहता है। और 2 चौपाइयों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि कहे निषाद रामचंद्र जी से वचन निभाएं पूरी, और तब उतारा था पार हमने, आज बारी है तेरी। और हम तो हैं एकलव्य के वंशज, वचन निभाते पूरी, और आप तो हो पुरुषोत्तम राम, आपकी क्या मजबूरी। तो 2019 से लगातार जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी आज अयोध्या में, रामलला जी हमारे अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। निश्चित तौर पर एक सुर में देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के उस संकल्प को पूरा करेगा हमारा ये आम जनमानस। अच्छा, आप बताइए कि आप बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं, आप लोग अपेक्षा भी कर रहे हैं कि एक आपके सिंबल पे भी मिल जाए लोकसभा, कुछ लगता है कि इसमें हो पाएगा? निश्चित तौर पर वार्ताएं हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी, और निषाद पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, वार्ता का क्रम जारी है। और अभी वो सीटें होल्ड हैं जिन पे निषाद पार्टी अपना दावा कर रही है। और मैं
निषाद पार्टी का कैंडिडेट भाजपा के सिंबल पे चुनाव पिछली बार भी लड़ा था और वर्तमान में भी, और एक वकील के रूप में हमने लोकसभा में वकालत की और जितने भी मंत्रालय हैं निषाद राज जी की उस विचारधारा को अंगीकृत करने का काम किया कि आज जहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जहां भी नेता बड़े हमारे जाते हैं, चाहे वो माननीय योगी जी हों, चाहे वो माननीय मोदी जी हों, मंचों के माध्यम से जय निषाद राज का उद्बोधन करते हैं। अगर प्रयागराज में, बनारस में माननीय मोदी जी आते हैं तो हम सभी लोगों को गंगा पुत्रों के नाम से अभिवादन करते हैं। ये हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि जो हमारा इतिहास दबा हुआ था, छुपा हुआ था, उसको आज उजागर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, ये उम्मीदवार है संत कबीरनगर से और जो प्रभाव है इनके पिता का इस पूरे इलाके में काफ़ी है, और इसी के चलते जो बीजेपी है इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर भी काफ़ी कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट लेते दिखाई दे रहे हैं। सैनी के संग अजय दुबे, रिपब्लिक भारत।